ओम शांति। आज ज्ञान के सागर शिव बाबा ने कहा, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ, यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। और फिर बाबा ने कहा, तुम्हारा घर शांति का टावर, सुख का टावर है। बुद्धि योग वहाँ लगा रहे। आगे पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाना है। आफते आने से पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। और फिर बाबा ने कहा, महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं कि मुझे करना है, मुझे बदलना है। ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। पहला, स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। दूसरा, बाप की दुआएं। और तीसरा, ब्राह्मण परिवार की। इसलिए अलबेले नहीं बनो कि ये तो होता ही है, चलता ही है। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। और लास्ट में बाबा ने कहा, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। और अभी हम करेंगे आज की मुरली से योग का अभ्यास। एक सुंदर प्रैक्टिस अभी हम सब करेंगे। जैसे कि आपने सुना कि बाबा ने कहा है, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। तो अभी हम कुछ समय तक एक ड्रिल करेंगे, स्वयं को चेक करेंगे कि कितनी देर में आत्मा एक ही संकल्प में टिक सकती हूँ। तो चलेंगे सभी। सब तरफ से अपना ध्यान समेट ले। सबके बीच में होता हुआ भी एकांत में अपने आप को अनुभव करें। और ध्यान मस्तक के बीच चमकते हुए अपने ज्योति बिंदु सितारे रूप पर एकाग्र करें। और एक ही संकल्प मन में दोहराते रहें। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बुद्धि की आँख से अपने पवित्र स्वरूप को देखते रहें। और इस एक संकल्प में कुछ सेकंड अपने आप को एकाग्र करते हैं। टिका दे बुद्धि की आँख को मस्तक में, चमकते हुए अपने पवित्र स्वरूप पर। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ।
मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और अभी सब चेक करें कि इन 2 मिनटों के अंदर क्या मेरी बुद्धि कहीं और गई। क्योंकि एक ही संकल्प में जितना हम बुद्धि को एकाग्र करेंगे उतना हमारे अंदर श्रेष्ठ परिवर्तन आना है। इसलिए इस ड्रिल को दिन में कम से कम 5 बार जरूर करें। और अभी हम एक दूसरा अभ्यास करेंगे। श्रेष्ठ स्वमान में अपने आप को स्थित कर लें कि मैं एक महान आत्मा हूँ। वो महान आत्मा जो सदैव परिवर्तन के लिए तैयार रहती हो। सारे संसार में दुखों के बादल छाए हुए हैं। कहीं संबंधों में टकराव, कहीं रिश्ते टूट रहे हैं, कहीं बीमारी तो कहीं एक्सीडेंट, कहीं अकाले मृत्यु। चारों ओर अनेकों अनेक परिस्थितियां हैं। मुझे हर परिस्थिति में, हर सीन में एक रस रहना है। कोई भी बात जीवन में आए, बीती बातों को फुल स्टॉप लगाकर मैं आगे बढ़ने वाली महान आत्मा हूँ। महान आत्माएं सभी की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। जैसा समय, जैसी परिस्थिति,
जैसा व्यक्ति उस अनुसार स्वयं को परिवर्तन करने वाली मैं महान आत्मा हूँ। इस दुख धाम में रहते हुए भी मेरी बुद्धि शांति धाम और सुख धाम में लगी हुई है। ये पुरानी दुनिया दुख का घाट है, लेकिन मुझे अपने घर शांति धाम और सुख धाम जाना है। स्वयं भगवान मेरा पिता मेरे लिए स्वर्ग की सौगात लाए हैं। मुझे निश्चय है कि इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है। मैं सदा इसी खुशी और नशे में रहने वाली महान आत्मा हूँ।